जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सीजीएस बिहार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में टाइम एंड वर्क का जो टाइप 2 वाले क्वेश्चंस बनते हैं उसको करने वाले हैं। टाइम एंड वर्क में आज तीसरा क्लास है, ठीक है। इस टाइप 2 में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे 2 या 3 व्यक्ति होते हैं, ठीक है, या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं। और करते क्या है कि जो है दो दो व्यक्ति मिलकर कार्य को पूरा करते हैं। जैसे दिया हुआ है ए और बी एक साथ पूरा काम करते हैं, फिर बी और सी उसी काम को पूरा करते हैं, और सी प्लस जो है सी और ए मिलकर उसी काम को पूरा करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से काम को पूरा करते हैं। और इसी कथन पर निकालना पड़ता है क्या कि जो प्रश्न पूछा जाता है क्या कि तीनों व्यक्ति मिलकर पूरे काम को कितना दिन में करेगा, या फिर किसी एक व्यक्ति का, जैसे मान लेते हैं कि प्रश्न में बोल दिया गया होगा कि बी इस पूरे काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न इसमें बनते हैं टाइप 2 वाले क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह प्रश्न क्या है, ठीक है। प्रश्न क्या है कि कहता है क्या कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर उसी काम को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं निकालना है। ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में उसका सवाल है, ठीक है। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलिए बनाते हैं कि इस प्रकार के सवाल को हम किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और शेयर भी कर देना है, और यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, प्रश्न में जो डाटा दिया गया था उसे यहाँ पर लिख लिया गया है, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है कि 9, 18, 27 यह क्या है, टाइम है। तो जब टाइम का एलसीएम लेंगे तो क्या निकलेगा, टोटल वर्क। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या होगा, तो 9, 18 और 27 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसे लेते हैं सबसे पहले, 27। उसके बाद शेष दो संख्या 9 और 18 से इसे विभाजित करेंगे। यदि विभाजित हो जाता है तो 27 इसका एलसीएम होगा, अर्थात टोटल वर्क हो जाएगा। जैसे 9 से करेंगे विभाजित, 9 से हो जा रहा है। 18 से करेंगे तो 18 से नहीं होता है, ठीक है। जब इसे काटेंगे तो 27 और 18 को, तो 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18 होता है, और 9 तिहाई 27, तो नीचे का 2 बचता है। जब हम इसे 2 से इसमें गुना कर देंगे तो यह 18 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो इस प्रकार से जो टोटल टाइम निकल गया है, टोटल वर्क निकला है 27 गुना 2 अर्थात 54 निकल गया है, ठीक है। अब इफ़िशियंसी निकालते हैं। इफ़िशियंसी निकालने के लिए क्या करते हैं कि वर्क में टाइम से डिवाइड करते हैं। जब वर्क में टाइम से डिवाइड करेंगे तो इफ़िशियंसी निकलेगा। कितना निकलेगा, 9 का निकलेगा यहाँ पर कितना, 6। 18 से करेंगे तो कितना निकलेगा यहाँ पर 3। 18 यहीं 54 होता है, ठीक है। 27 से करेंगे तो कितना होता है, 27 दूनी 54 होता है, 2। अर्थात ए प्लस बी का इफिशियंसी 6 है, बी और सी का 3 है, सी और ए का 2 है, ठीक है। निकालना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का दिन। तो सबसे पहले दिन निकालने के लिए क्या चाहिए, ए, बी और सी तीनों का इफिशियंसी चाहिए। जब हम इस तीनों इफिशियंसी को हम जब जोड़ेंगे, ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 3 9 2 11 होता है। ये इफिशियंसी किसका है, तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, जब तीनों को जोड़ेंगे तब 11 निकला है, ठीक है। जब हम इसे जोड़ते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर ए और यहाँ पर भी ए है। ए जो है 2 बार आता है, बी और बी भी 2 बार आता है, और सी और सी भी 2 बार आता है। तो यहाँ से जो इफिशियंसी निकलेगा दोनों को जोड़ने पर वह 2 गुना निकलेगा किसका, ए प्लस बी प्लस सी का निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है, तीनों के 2 गुने एफिशिएंसी निकलता है। यहाँ पर 11 निकला हुआ है। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा, ठीक है। 11/2 हो जाएगा। तो निकालना क्या है कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो दिन में टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं कि टोटल वर्क में क्या करते हैं, इफिशियंसी से भाग देते हैं। जब टोटल वर्क कितना है, 27 गुना 2 करेंगे तो कितना होता है, यहाँ पर 54 आता है, ठीक है। 54 में भाग करेंगे कितने से, 11/2 से, ठीक है। और जब इसे सॉल्व करते हैं कितना होता है, 54 गुना 2 कर देते हैं
कितना होता है, 54 गुना 2 108 होता है, और नीचे का बच जाता है कितना, ये 11 है ना, 11 बचता है। जब इसे और सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 11 गुना 9 99 होता है, अब बचता है कितना 9/11। तो इसको जो है तीनों को इतना दिन लगेंगे इस कार्य को पूरा करने में। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। जब इस प्रकार से जब दो दो का पेड़ बने, जैसे ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो करना कुछ नहीं, इफ़िशियंसी निकालना है, दोनों को जोड़ना है और 2 से भागा देना है, तो तीनों का इफ़िशियंसी निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम चाहे तो ए का इफ़िशियंसी, बी का इफ़िशियंसी सबका अलग अलग निकाल सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रश्न कहता क्या है कि ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर जो है कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर उन्हें कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा निकालना है। यह भी ग्रुप डी का सवाल है, 2022 में पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न में जो भी दिया गया था उसे लिख लिया गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। 18, 15 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ठीक है। टोटल वर्क निकालने की क्या करते हैं, जो टाइम दिया हुआ रहता है उसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। 18, 15, 12 का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, बाकी के दो संख्या से इसे विभाजित करके चेक करते हैं क्या इसे कटता है या फिर नहीं कटता है। 15 से करेंगे तो यह पूरा पूरी नहीं कटेगा, ठीक है। कितना बच जाएगा यहाँ पर, 5 बचेगा 15 के नीचे से, 3 से काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। अब इसे पूरा पूरी कटने के लिए इस वाले 5 से इसमें गुना करेंगे, अर्थात 5 से यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना होगा, इतना एलसीएम। अब 18 गुना 5 में क्या 12 से विभाजित होता है, ये चेक करेंगे तो इसे भी 3 से चेक करेंगे कितना बार में कटेगा, 6 से ये 2 बार में कटेगा, और 2 बाकी की संख्या को नहीं काट सकेगा, तो यहाँ पर भी अब 2 से गुना करेंगे। तो इस प्रकार से जो एलसीएम निकल गया है कितना निकला है, 180 निकला है, ठीक है। अब इफ़िशियंसी निकालेंगे तो 18 का इफ़िशियंसी क्या होगा, 10 निकलेगा। 15 का इफ़िशियंसी कितना निकलेगा, ठीक है। 15 का कितना निकल जाएगा यहाँ पर, 3 और 6 कितना होता है, 15 6 90 और गुना 2 करेंगे तो यह 12 आता है, ठीक है। 180 12 से करेंगे कितना होगा, यहाँ इफ़िशियंसी 15 निकल कर आ गया। प्रश्न में काम किससे करवाना है, तो तीनों से करवाना है। जब हम इसे जोड़ते हैं, ठीक है, 10 12 15 तो कितना आता है, 37। यह जो 37 आता है ए प्लस बी प्लस सी के दुगने इफ़िशियंसी के बराबर आता है, ठीक है। जब दुगने के बराबर आता है तो हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी। तो क्या करते हैं कि इस वाले एफिशिएंसी में 2 से भागा दे देते हैं, ठीक है। तो कितना एफिशिएंसी निकल गया, 37/2 निकल गया। अब तीनों मिलकर जो है टोटल कितना कार्य है, 18 5 2, ठीक है। 18 5 2 काम है, अर्थात 180 काम को करवाना है किससे, 37/2 से करवाना है। तो कितना टाइम लगेगा, जब इसे हम सोल्व करते हैं कितना होगा, 180 गुना 2 बटे में कितना आता है, 37 आता है, ठीक। जब हम इसे गुना करते हैं कितना होगा, 18 दूना 36 360 बटे में कितना आता है, 37 इतना आता है, ठीक है। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो जैसे 37 में गुना करेंगे 10 से तो 370 आता है, 370 से क्या 10 कम है, अर्थात यह 9 बार में कटेगा, ठीक है। 9 बार में मतलब 9 बार में इसमें भाग लगेगा, पूर्णांक में आएगा आंसर, कितना होगा 9 आएगा, नीचे का क्या रहेगा 37। जब 9 से गुना करेंगे तो शेष बचता हुआ यहाँ पर लिखा था, शेष कितना बचेगा, ठीक है। तो शेष बच जाएगा कितना, 27 में 37 में से 10 जाएगा कितना, 27, ठीक है। 27 इतना आएगा, ठीक है। इतना दिन लगने हैं तीनों को जब इस काम को पूरा करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 9 से ही 27/37 दिन, ठीक है। इस प्रकार से हम बनाएंगे। इसी तरह के और भी प्रश्न देखते हैं। यह जो सवाल है LP Tier 2 का सवाल है, ठीक है, 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। सवाल क्या कहता है कि ए और बी मिलकर जो है किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे निकालना है, ठीक है। और इसका जो ऑप्शन दिया गया है, इसका जो ऑप्शन दिया गया क्या दशमलव में है, 11.15 है, 11.25 और 11.20 और 10.75 है, ये इसका ऑप्शन है।
ठीक है, देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाएंगे। ठीक है, प्रश्न में क्या था कि a प्लस बी 12 दिन में, b और c 15 दिन में, c और 36 दिन में करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो है एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यह क्या निकलेगा, टोटल वर्क, अर्थात टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क क्या होगा, तो 12, 15 और 36 का एलसीएम, 12, 15, 36 का एलसीएम होगा कितना, तो यदि हम 36 लेते हैं, ठीक है, 36 लेंगे तो 12 से कट जाएगा, लेकिन 15 से नहीं कटेगा। 15 से कटने के लिए इसमें क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। ठीक है, 5 से क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, तो 36 गुने 5 करेंगे कितना होगा, 5 या 15, 3, 18, 180 टोटल वर्क निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ से इफ़िशियंसी निकालते हैं। जब समय से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, इफ़िशियंसी निकलेगा। ठीक है, 18 से 12 से भाग देंगे कितना, 18 भी कितना इसका इफ़िशियंसी निकलेगा, तो 15 निकलेगा। ठीक है, 15 निकलेगा। और जब 15 से भाग देंगे तो कितना निकलेगा, 12 निकलेगा। और 36 से भाग देंगे तो कितना निकलेगा, ये 5 निकलेगा। ठीक है, जब इसके इफ़िशियंसी को मतलब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7, 5, 12 और 1, 1, 2, 1, 3, 32। ठीक है, 32। ये 32 जो इफ़िशियंसी निकला है किसका निकला है, तो 2A, 2B और 2C को निकला है। ठीक है, अर्थात हमें चाहिए क्या, A प्लस B प्लस C, जबकि यह 32 क्या है, इसके 2 गुने का है। तो A प्लस B और C का जो तीनों का चाहिए, तो क्या करेंगे, इसकी इफ़िशियंसी में 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, इस वाले में, इसमें जब भाग करेंगे 2 से तो कितना निकलेगा, इफ़िशियंसी यहाँ पर 16, अर्थात तीनों का इफ़िशियंसी कितना, तीनों मिलकर जो है 16 की इफ़िशियंसी से कार्य करेगा। निकालना क्या है कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो तीनों मिलकर कितना दिन में इस कार्य को करेगा, तो टोटल वर्क में इफ़िशियंसी से भाग देंगे तो कितना निकलेगा, दिन निकलेगा। ठीक है, अब इसे हम काट लेते हैं। ठीक है, जैसे हम इसे काटते हैं 4 से, तो 4 चौक 16 होता है, और 4 से इसे काटेंगे तो कितना होगा, 4 चौक 16, 4 5 20, 45। ठीक है, जब इसे हम और विभाजित करेंगे तो कितना होगा, 11 चौक 44 आता है, अब बच गया 50, अर्थात 2 पॉइंट कितना, 2.5 इसका आंसर हो जाएगा। 11 से मतलब 11.25 दिन जो है इसको लगने वाले हैं पूरे कार्य को करने के लिए। तो यह जो होगा इस सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो अभी तक हमने जो प्रश्न देखा उसमें क्या था कि A प्लस B प्लस C जो है तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेगा, ये पूछा जा रहा था। यदि पूछ लेगा कि A कितना दिन में करेगा, ठीक है, A जो है कितना दिन में करेगा, तो क्या करना पड़ेगा कि A का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न से जो है हम A, B और C का तीनों का जो है अलग अलग एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, किस प्रकार से निकालेंगे वो सीख लेते हैं, ताकि यदि क्वेश्चन पूछेगा तो हम उसे बना सकें। तो इफ़िशियंसी निकालना है किसका, A का, B का और किसका, C का निकालना है। ठीक है, तो हम इसका इफ़िशियंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इफ़िशियंसी रेशियो ही होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 16 निकला है। ठीक है, तीनों का निकालना है A का, तो B और C का माइनस कर देंगे। 16 में से 15 माइनस करेगा तो कितना होगा, 1, A का एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, उसके बाद निकालना है B का। जब B का निकालेंगे तो तीनों में A और C का माइनस करेंगे। A और C का एफिशिएंसी कितना है, 5। ठीक है, जब 16 में से 5 करेंगे तो कितना निकलेगा, यहाँ पर 11, किसका, B का एफिशिएंसी निकल गया। इसी तरह से यदि हम C का एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना करेंगे, तीनों में A और B का घटा देंगे। तीनों का कितना है, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया ना, हाँ यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। ठीक है, फिर से करते हैं। जैसे A का निकालना है तो B और C का माइनस करना था ना, B और C का, तीनों का 16 है और B और C का कितना है, 12 है। 16 में से 12 करेंगे तो 4 निकलेगा A का। ठीक है, और B का निकालने के लिए तीनों में A और C, अर्थात A और C का कितना है, 5 घटाएंगे, तो 16 में से 5 घटेगा कितना होगा, 11। अब यदि C का निकालने के लिए क्या करेंगे, C का निकालने के लिए तीनों का कितना है, 16। ठीक है, 16 में से किसका घटाना होगा, A और B का घटाना होगा, तो 16 में से A और B का घटाएंगे कितना होगा, 15 घटेगा, तो कितना बचेगा, 1। तो A का एफिशिएंसी 4, B का 11 और C का 1 निकल कर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से जिसका भी पूछेगा दिन निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। इस वाले प्रश्न में क्या है कि A और B मिलकर जो है एक काम को 36 दिन में करता है,
बी और सी मिलकर 20 दिन में करता है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है क्या कि सी की दक्षता ए की दक्षता से 3 गुना है। बी अकेले मूल्य कार्य का 2/3 कार्य भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है, निकालना है। लेवल 3 का सवाल है, 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। ये सभी जो क्वेश्चंस लिया गया है रेलवे एग्जाम्स का है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न को देखते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। प्रश्न में जो डाटा दिया गया था उसे ले लिया गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टोटल वर्क निकालते हैं, ठीक है। तो 36 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना निकलेगा, 36 20 का एलसीएम 180 निकलेगा, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना होगा, 180, ठीक, इतना निकल गया। जब इसी का एलसीएम लेंगे मतलब निकल गया, अब यहाँ से क्या करेंगे, इफ़िशियंसी निकालेंगे। तो 36 से इफ़िशियंसी निकलेगा कितना, 5, हाँ 5 निकलेगा, ठीक है। और 20 से कितना निकलेगा एफिशिएंसी, 9 निकलेगा, ठीक है। अर्थात ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 है, बी और सी का 9 है। इस वाले प्रश्न में क्या है कि बी जो है 2 बार काम कर रहा है, लेकिन ए और सी एक एक बार काम करता है। जब हम इसे जोड़ेंगे तो इसका जो मान निकलेगा, जैसे यहाँ पर जोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर जोड़ेंगे सबको, दोनों को, तो एफिशिएंसी में कितना मान देगा, 5 और 9 कितना देगा, 14 देगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना मान देगा, ए प्लस बी, 2 बी कितना है, 2 बार है तो 2 बी देगा, ठीक है, प्लस में सी देगा, इतना मान देगा, ठीक है। अब एक और डाटा दिया गया है क्या कि सी और ए का जो इफ़िशियंसी है 1 और 3 है, ठीक है, यह दिया गया है प्रश्न में। अब हम यहाँ से जो है इसका यूज करके जो है यहाँ से ए और सी का है ना, तो यहाँ से हम बी का इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले चेक करेंगे क्या यह जो इफ़िशियंसी दिया गया है क्या इस वाले इफ़िशियंसी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। चेक कैसे करेंगे, तो जैसे ए और सी का एफिशिएंसी है ना, इसका मान यहाँ पर रख कर चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, ए और बी है, यदि हम यहाँ पर ए का एफिशिएंसी रखेंगे तो यहाँ से बी का मान निकलेगा, और जब इस बी के मान को यहाँ पर रखेंगे तो सी का मान निकलेगा। और जब सी का मान निकलेगा तो हम चेक करेंगे क्या यह सी का मान जो यहाँ से निकला है इसके बराबर है कि नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए का मान कितना है, 1 है, ए का मान यहाँ 1 रखेंगे और दोनों का 5 है, तो बी का मान यहाँ कितना निकलेगा, 4, ठीक है। तो जब इस वाले में बी का मान 4 रखेंगे, ठीक है, और दोनों का क्या है, 9 है, अर्थात सी का कितना निकलेगा, 5, जबकि यहाँ पर क्या है, 3 है, तो यह इसके बराबर नहीं है, तो यह नहीं हो सकता है इफिशियंसी, ठीक है। इस वाले जो हमने वर्क टोटल माना है 180, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यह वाला जो इफिशियंसी है इसे नहीं लेंगे। तो अब लेंगे क्या, तो क्या करते हैं, जो रेशियो रहता है ना, रेशियो में किसी भी संख्या से गुना या भाग करते हैं तो मान जो है नहीं बदलता है, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, ठीक है। 2 से गुना करेंगे तो यह 2 आएगा और इसका मान कितना आएगा, 6 आएगा। अब इसे चेक करेंगे, जब यह भी नहीं होगा ना तो 3 से इसमें गुना करके चेक करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि ए का एफिशिएंसी 2 है, जब यहाँ पर ए का एफिशिएंसी 2 रखेंगे तो बी का मान कितना निकलेगा, 3, ठीक है। ए का 2 तो बी का कितना निकलेगा, यहाँ से 3, जब बी का 3 मान रखेंगे, बी का 3, ठीक है, तो सी का कितना निकलेगा, यहाँ पर 6 निकलेगा, और यहाँ पर भी कितना है, 6 है, और यहाँ पर भी 6 है। तो हम कह सकते हैं कि जो इफिशियंसी अब जो है यह वैलिड है, ठीक है, इस वाले प्रश्न के लिए। तो यहाँ से जो है बी का इफिशियंसी अब हम निकाल सकते हैं। बी का किस प्रकार से निकालेंगे, तो ए का कितना इफिशियंसी है, 2 है, ठीक है। यहाँ से जो है ए का मान रखेंगे 2, बी का निकालना है तो बी को बी ही लिखते हैं, और सी का मान कितना निकल कर आया यहाँ से, 6, और ये सभी का कितना मान है, 14 दिया हुआ है। यहाँ से 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 14 में से 8 करेंगे तो कितना होगा, 6 बचेगा, अर्थात 2b का मान 6 है, तो b का मान कितना निकलेगा, यहाँ से b का जो मान निकलेगा 3 निकलेगा, ठीक है, इतना निकलेगा। अब उसके बाद जो प्रश्न में क्या कहा गया है कि बी अकेले मूल्य कार्य क्या है, मूल्य कार्य कितना है, 180 है, ठीक है। जो मूल्य कार्य है उसके 2/3 कार्य, 2/3 मतलब कितना, 2/3 कार्य को जो है पूछ रहा है कि कितने दिन में पूरा करेगा, तो इतने कार्य को किस इफिशियंसी से करेगा, तो बी 3 की इफिशियंसी से कार्य करेगा, तो इसे 3 से भागा करेंगे, ठीक है। तो कितना हुआ,
3 गुना 3 करेंगे तो 9, 9 गुना 2 18, ठीक है। यह 20 बार में कटेगा और यहाँ से जो निकल कर आएगा कितना, 40 दिन। इस वाले प्रश्न का क्या होगा, सवाल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को बनाएंगे। साथ ही एक और प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या है कि ए एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को 20 दिन में और सी अकेले उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, निकालना है। ग्रुप डी 2022 का सवाल है, ठीक है। प्रश्न में क्या था कि ए जो है जितना समय में करता है उतने ही समय में बी और सी कार्य को करता है, अर्थात दोनों का जो दिन होगा, ठीक है, क्या होगा, दोनों का जो दिन होगा बराबर होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए जो है x दिन में करता है, तो बी और सी कितना दिन में करेगा, यह भी x दिन में करेगा, ठीक है। यह क्या है, दिन का रेशियो है, मतलब दिन दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहता है कि प्रश्न में कि ए और बी जो है मिलकर कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है, ठीक है। ए और जो बी है दोनों मिलकर कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। और सी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करता है, 60 दिन में करता है, ठीक है। और सी इस कार्य को कितना दिन में करता है, 60 दिन में। यह डाटा दिया गया। यह जो दिन है 20 कंप्लीट कार्य को करने में लगा समय है, और यह भी कंप्लीट कार्य को करने में लगा समय है। तो यहाँ से क्या करेंगे ना कि यहाँ से जो है टोटल वर्क क्या है हम निकाल सकते हैं। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, जो कि क्या होगा, टोटल वर्क होगा। तो यहाँ से ए और बी का एफिशिएंसी निकलेंगे, कितना निकलेगा यहाँ से निकालेंगे तो 20 गुना 3 करेंगे तो 60 आएगा, और 60 गुना 1 करेंगे तो 60 आएगा। सी का एफिशिएंसी पता चल गया 1 है, और ए और बी का एफिशिएंसी यहाँ पर 3 दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, साथ ही निकालना है कि बी जो है अकेले, यहाँ से जो है निकालना क्या है कि बी जो है अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा, निकालना है। तो सबसे पहले बी का एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या करना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पर क्या है, जब हम तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे अर्थात ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी का योग कितना निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी निकलेगा कितना निकलेगा, 3 और 1 4 निकलेगा, ठीक है। यह 4 आया, ठीक है। यहाँ पर सी का पता है लेकिन ए और बी का एफिशिएंसी अभी नहीं पता है, तो इसे निकालना होगा। किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे यहाँ पर ए का दिन दिया हुआ है, बी और सी का दिन दिया हुआ है। तो कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा है कि जो इफ़िशियंसी का जो संबंध होता है टाइम के साथ, वह क्या होता है, इन्वर्स का होता है, ठीक है। और इसी का हमने रेशियो देखा था कि जो टाइम का रेशियो होता है डी रेशियो D2, अर्थात जो टाइम का रेशियो होता है, यही रेशियो क्या होता है, इफ़िशियंसी में उल्टा हो जाता है, अर्थात इफ़िशियंसी में हो जाता है दूसरे का दिन पहले का इफ़िशियंसी, और पहले का दिन किसका, दूसरे का इफ़िशियंसी हो जाता है, ठीक है। ये इफ़िशियंसी का रेशियो निकलता है। यहाँ पर क्या दिन दिया हुआ है, तो मान लेते हैं क्या x दिन लगता है इसको, तो जो इसका इफ़िशियंसी निकलेगा b प्लस सी का x निकलेगा, ठीक है। और a का क्या निकलेगा, x निकलेगा। चूँकि दोनों का दिन समान है इसलिए दोनों का जो इफ़िशियंसी होगा वह भी समान होगा, ठीक है। अब यहाँ से इफ़िशियंसी का मान यहाँ पर रखते हैं। a का कितना निकला है, x निकला है, ठीक है। a का कितना निकला है, x, और b और c का कितना निकला है यहाँ पर, x। b और c का क्या है, यहाँ पर भी x है, अर्थात दोनों का क्या निकला है, x। यहाँ से जब जोड़ेंगे तो टोटल मान कितना होगा, x प्लस 1, 2x का मान 4, तो यहाँ से x का मान निकलेगा कितना, 2। जब x का मान 2 निकलेगा तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो यहाँ से a का एफिशिएंसी पता चल गया 2 है, और b और c का एफिशिएंसी भी पता चल गया है कि 2 है, ठीक है। अब इसको इस वाले इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। यहाँ से रखकर जो है b का मान निकालेंगे, क्या है, a प्लस बी प्लस सी, दोनों का क्या है, तीनों का 4 दिया हुआ है। जहाँ से a का कितना है, 2 है, b और c का 2 है, ठीक है। निकालना क्या है, b का निकालना है। तो यहाँ से क्या a का मान पता चल गया कितना है, 2 है, ठीक है। b का निकालना है, b को छोड़ देते हैं। c का कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे। तो यहाँ से जो b का जो मान निकलेगा
इफ़िशियंसी का कितना निकलेगा, बी का 2 1 3 4 में घटेगा कितना होगा 1, बी का इफ़िशियंसी पता चल गया है 1। अब करवाना क्या है कि बी जो है इस कार्य को अर्थात 60 कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 60/1 करेंगे कितना होगा 60 दिन। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर होगा कितना 60 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें जो है अगले टाइप के प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, और प्रश्न किस प्रकार से रहेगा, तो जैसे काम को बीच में छोड़ने वाला, जैसे ए और बी जो है काम को शुरू करता है, ठीक है, कुछ दिन बाद कोई एक छोड़कर चला जाता है और शेष कार्य को क्या करता है, दूसरा बंदा जो रहता है बचा हुआ वह पूरा करता है। ठीक है, इस वाले प्रश्न को करेंगे। ठीक है, जो कि रेलवे में ही पूछा गया है, रेलवे एग्जाम में। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ, टाइप के प्रश्न के साथ।